न्यूटन्स लॉ में तीनों लॉ का जो इंपॉर्टेंट फीचर है, फर्स्ट लॉ says about inertia of the body. Inertia of the body. जो आपको पता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, unless until external force acts on the body. सेकेंड लॉ में है F equals ma. This gives net force acting on the body, and this is the resultant acceleration due to all the forces. Resultant acceleration produced in the body. और थर्ड लॉ में है एक्शन रिएक्शन पेयर. To every action there is an equal and opposite reaction, and both of these forces act on two different bodies. Both of these forces act on two different bodies. एक्शन रिएक्शन पेयर का जरूरत तो हर जगह पड़ता ही है प्रॉब्लम्स करते वक्त. F इक्वल्स ma कहां से आया, पहले हम लोग इसको डिस्कस करें. सेकेंड लॉ में ये बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन द बॉडी. बॉडी का मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मोमेंटम आप p मान लीजिए. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, according to second law, rate of change of momentum acting on the body is directly proportional to force acting on the body. Net force acting on the body is directly proportional to rate of change of momentum of the body. So we can write net force acting on the body is directly proportional to rate of change of momentum. Momentum is m into v, और ये प्रोपोर्शनल का साइन है. अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे हम लोग तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज k टाइम्स d dt ऑफ mv. ऐसा हो जाए. For normal cases, mass of the body is taken as constant. So if m is taken as constant, then m को हम लोग डेरिवेटिव से बाहर कर सकते हैं. तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी k m dv by dt. m बाहर आ गया तो k m dv by dt. इस dv by dt को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, नेट एक्सेलरेशन. ये नेट फोर्स इन SI यूनिट if m is 1 kg and acceleration produced is 1 meter per second square, then force acting on the body is called 1 Newton. ये डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर 1 किलो के मास पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. या यूं कह लें कि 1 प्रोड्यूस किया जाए तो जितनी फोर्स उसके ऊपर लगती है उसको हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं. तो ये सारे वैल्यूज को अगर इसमें हम लोग रिप्लेस कर दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, k मास भी 1, एक्सेलरेशन भी 1, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैंने डाला है. तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा इन SI यूनिट. दिस इज द रीजन नेट फोर्स ऑन द बॉडी वी राइट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. ये जो फोर्स होता है नॉर्मली, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ
all the real forces, all the real forces acting on the body, acting on the body. बॉडी पे लगने वाला सारा रियल फोर्स का रिजल्टेंट होता है. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि resultant acceleration produced in the body, resultant acceleration of the body, resultant acceleration of the body. यहीं से F इक्वल से में न्यूटन सेकेंड लॉ से आया. ये 2 kg का मास है और यहाँ 4 kg का मास. दोनों को कांटेक्ट में रख दिया गया है. फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, and external force is applied on 2 kg block F. If F equals 60 Newton, find contact force between the two blocks. Due to this external force, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या कांटेक्ट फोर्स जनरेट होगा वो कैलकुलेट करना. देखिए, जब भी कांटेक्ट फोर्स पूछा जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है या 4 kg 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स. दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए कितना फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं. तो ये तो श्योर है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ आगे जाएगा. तो आप एक कॉमन एक्सेलरेशन ए मान लीजिए, दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है, तो पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान के देखें तो ये कुछ इस तरह का है. 2 kg और 4 kg मिला के 6 kg का ब्लॉक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन ए है. तो F इक्वल्स एम ए जब यूज करेंगे तो फोर्स हो गया 60 न्यूटन, मास हो गया 6 kg, एक्सेलरेशन ए. तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए तरीका क्या होता है कि दोनों जहां पे कांटेक्ट फोर्स निकालना है वहां सिस्टम को दो हिस्से में बांट दीजिए. आप ये 2 kg और 4 kg किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, दोनों से ही आंसर आ जाएगा. देखिए, मैं दोनों से करके आपको बता रहा हूँ. 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए ऐसा दिखेगा. 2 kg block, acceleration 10 and external force 60 Newton. 2 kg block is trying to push the 4 kg block in forward direction. यानी 2 kg block 4 kg block पे forward direction में contact force लगा रहा है. From Newton's third law, 4 kg block will also apply a force on 2 kg block in just opposite direction. This is the contact force N1. Contact force. मान ले रहे हैं हम लोग N1, जो 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे लगा रहा है फोर्स, उसको हमने माना है N1. और 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए कैसा दिखेगा. दिस इज 4 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा और 4 kg ब्लॉक पे एक ही फोर्स लगेगा, ये वाला जो कि 2 kg ब्लॉक लगा रहा है 4 kg ब्लॉक पे. 2 kg ब्लॉक इज पुशिंग 4 kg ब्लॉक. यहाँ पे इक्वेशन बनेगा N1 इक्वल्स 4a. यहाँ पे इक्वेशन बनेगा जिसको कि हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बनेगा 60 माइनस N1 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. आप ये देखिए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको मैंने पॉजिटिव लिखा है. N1 इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन, इसको मैंने नेगेटिव लिखा है क्योंकि फाइनली बॉडी इधर एक्सेलरेट हो रही है, मतलब ये फोर्स इससे ज्यादा है. तो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव रखिए और दोनों में से कोई इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, N1 का वैल्यू आ जाएगा. तो N1 इज 4 इंटू 10, 40 न्यूटन आंसर. यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो N1 हो जाएगा 60 माइनस 2 इंटू 10, दिस इज ऑल्सो 40 न्यूटन. तो दोनों में से कोई सा भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आंसर सेम आना है. अब देखिए, मैं जरा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें. ये दोनों ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, उठा के एक इंक्लाइन प्लेन पे रख दे रहे हैं.
This is a smooth inclined plane, no friction. This angle is 30 degree suppose. सेम दोनों ब्लॉक को ऐसा रख दिया गया inclined plane के ऊपर. This is 4 kg block and this is 2 kg block and released. Minor change. Now the same two blocks are released from rest on an inclined plane. Inclined plane as shown. Initially, they are in contact. Find contact force between them after their release. जैसे ही रिलीज कर दिया गया उसके बाद दोनों ब्लॉक के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स होगा. इसका आंसर होगा 0. अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो 0 ही आएगा और प्रैक्टिकली इसको सोचें तो भी 0 ही आएगा. देखिए जस्ट थिंक एनी ऑब्जेक्ट व्हेन रिलीज फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ दो ब्लॉक है, पहले आप एक ब्लॉक का समझिए. m kg का एक मास है थीटा एंगल पे. इफ इट इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन और फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज 0, इस पे एक ही फोर्स डाउन द प्लेन लगता है, दैट इज mg sin थीटा, और कोई फोर्स नहीं है. mg का दूसरा कंपोनेंट इधर mg cos थीटा और नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक r. तो वर्टिकल डायरेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज ब्लॉक इज मूविंग डाउन द प्लेन इन दिस डायरेक्शन. एक्सेलरेशन मान लीजिए a एंड दिस इज द ओनली फोर्स. तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए क्या आएगा. नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक डाउन द प्लेन इज mg sin थीटा, that is equal to mass into acceleration. So acceleration is only g sin theta. This is the acceleration. तो इस केस में g sin 30 होगा. इसका भी acceleration g sin 30 और 4 kg ब्लॉक का भी acceleration g sin 30. दोनों का acceleration सेम ही हो गया. जब तक acceleration डिफरेंट नहीं होगा, जैसे इसका acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, इसका 2 हो जाए, तो ये पुश करता हुआ जाएगा. दोनों का acceleration सेम g sin 30. दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा. इट इज समथिंग लाइक इफ वी आर ऑन अ लिफ्ट, वी आर बोर्डिंग अ लिफ्ट और लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया. अगर लिफ्ट स्टार्टेड फॉलिंग फ्रीली, फ्री फॉल में एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाता है. तो आप जिस लिफ्ट के फर्श पे खड़े हैं, बेस पे खड़े हैं, जब लिफ्ट नीचे फ्री फॉल में आ जाएगा तो आपको वेटलेसनेस महसूस होगा, कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाता है. वैसे ही अगर कोई आदमी अपने माथे पे 10 किलो का वजन रख के नीचे जंप कर जाता है 2 फीट 3 फीट नीचे, तो जैसे ही जंप करेगा माथे पे जो लोड रखा है वो 0 महसूस होगा, वेटलेस महसूस होगा. So because they are moving, both the blocks are moving with same acceleration, contact force between them is 0 because both the bodies are moving with the same acceleration. Two blocks are connected by a heavy rope of mass 4 kg. The given system is moving in vertically upward direction. Vertically upward direction due to external force of 200 Newton. Find the
tension in the rope at its midpoint. रोप के मिड पॉइंट पे सेंटर में कितना टेंशन होगा ये बताना है आपको। जी का वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So in this particular case, all the three masses 2 kg, 4 kg, 6 kg will go together. तीनों का एक्सेलरेशन a मान लीजिए, एक ही साथ मूव करेंगे क्योंकि तीनों जुड़े हुए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 200 न्यूटन का और टोटल वेट नीचे की तरफ पूरे सिस्टम का वेट लगेगा mg और ऊपर की तरफ फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स। इस पूरे सिस्टम में दो फोर्स हैं, F ये 200 न्यूटन और पूरे सिस्टम का वेट mg हो जाएगा 2 + 4 + 6 2 + 4 + 6 into g is 10 that is equal to 12 into a because ये मास 12 kg। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 80 divided by because this is 120 80 by 12 which is 4 and this one is 20 by 3 meter per second square। This is the answer of acceleration। अब हमें इस स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे टेंशन चाहिए। अगर स्ट्रिंग का लेंथ L है तो L/2 पे मिड पॉइंट मिलेगा। तो तरीका क्या है, जैसे कांटेक्ट फोर्स निकालते हैं वैसे ही टेंशन भी यहाँ निकालेंगे। दो हिस्से में बांट दीजिए, ऊपर वाले हिस्से का या नीचे वाले हिस्से का। किसी एक हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। मैं इस सेक्शन का जिसमें हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा उसी पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। निचला हिस्सा 6 kg और ये आधा रोप बचा है। आधा रोप का मास हो जाएगा 2 kg। दिस इज 2 kg। इस पूरे पोर्शन पे ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर पुल करके ले जा रहा है, यानी कि टेंशन लगा रहा है ऐसे। दिस इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट और एक्सेलरेशन पता ही है a। तो इक्वेशन बन जाएगा इसके लिए, टोटल अपवर्ड फोर्स P है और टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा mg 2 + 6 into g। तो इससे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। टोटल अपवर्ड फोर्स इज T, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज 80 न्यूटन 8 into g that is equal to mass into acceleration is 20/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, T हो गया 80 + 160/3 न्यूटन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 240 + 160 400/3 न्यूटन। दिस इज द आंसर। एक बच्चे का 400/3 न्यूटन आया हुआ है, दैट इज करेक्ट। So tension at the midpoint is 400/3 Newton। You can see in the diagram एक्सेलरेशन कैसे निकला। इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सटर्नल फोर्स ये और ये है, यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन बना, एक्सेलरेशन आ गया। फिर जहाँ टेंशन निकालना है वहां से पूरे सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। निचले हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया, टेंशन आ गया 400/3 न्यूटन। पुली मास सिस्टम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो एक जो इसका सबसे सिंपल केस है उसका रिजल्ट आप लोग याद रखें। सपोज दिस इज एन आइडियल पुली, दिस इज आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब होता है फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होना चाहिए और दोनों साइड में एक एक ब्लॉक। This mass is m1, this mass is m2। Now the system is released from this position।
जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे, अगर दोनों मास सेम वैल्यू का है तब तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर m1 m2 में एक छोटा एक बड़ा है तो बड़े मास के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट m1 इज ग्रेटर देन m2, ऐसा मान लेते हैं। तो जैसे ही रिलीज करेंगे इट विल स्टार्ट मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल गो अप विद द सेम एक्सेलरेशन। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखें तो यहाँ पे टेंशन है T, यहाँ पे भी टेंशन T, नीचे की तरफ वेट है mg, यहाँ भी वेट है mg। लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक का लिखें तो इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये फोर्स है तो फोर्स पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन के अपोजिट है टेंशन, ये नेगेटिव होगा। सो दिस इज द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड ब्लॉक के लिए इट इज मूविंग अप, तो दिस फोर्स इज पॉजिटिव P माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m2 into a। ये दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो टेंशन कैंसिल और एक्सेलरेशन आ जाएगा तुरंत, m1 माइनस m2g इक्वल्स m1 प्लस m2 into a। Therefore, in this case, acceleration of the system is m1 minus m2 by m1 plus m2 into g। तो ये वेल नोन रिजल्ट है। आप ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए हर बार इतना बड़ा इक्वेशन लिखेंगे तो बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ सब्स्टिट्यूट एक्सेलरेशन, दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन, यू विल गेट टेंशन। जैसे ही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 into g। तो ये दोनों फॉर्मूला जनरली याद रखना चाहिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। मैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक 1 kg का मास है और here 4 kg mass is hanging from the other end, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है। This is lying on the ground. 1 kg mass is lying on the ground. This is ground. G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और 4 kg मास का ग्राउंड से हाइट है 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब रिलीज करेंगे तो 4 kg will start falling and 1 kg will go up. If the system is released from rest from the position shown in the diagram, find from the ground. Find the maximum height from the ground as attained by 1 kg block during its motion. सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, नाउ मोशन स्टार्टेड। तो 1 kg मास का ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूरे प्रोसेस में कितना हो सकता है, देखिए कैसे करेंगे। जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था उस हिसाब से चले तो जैसे ही रिलीज किया जाएगा इसका एक्सेलरेशन a और इसका भी एक्सेलरेशन a, टेंशन इन द स्ट्रिंग T, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी अभी एक्सेलरेशन a इक्वल्स m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 into g
डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं सोल्यूशन। तो 4 minus 1 by 4 plus 1 into 10. This is 3 by 5 into 10. 6 meter per second square. This is the acceleration. तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि 4 kg ब्लॉक 20 सेंटीमीटर जैसे ही नीचे आएगा, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड एंड इट विल कम टू रेस्ट, एंड बाय दैट टाइम 1 kg ब्लॉक विल रीच हियर एंड इट विल गेन सम वेलोसिटी। तो कुछ सिनेरियो, उस समय का सिनेरियो कैसा हो जाएगा देखिए, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात कि थोड़े समय के बाद 4 kg ब्लॉक विल कम टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे आ गया और इसका वेलोसिटी हो गया 0, मगर एट द सेम टाइम 1 kg ब्लॉक जो ग्राउंड से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है, इट विल नॉट कम टू रेस्ट, इट हैज गेन्ड सम वेलोसिटी v। उसके बाद क्या होगा कि 4 kg ब्लॉक रेस्ट में रह जाएगा और ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी इट विल फर्दर मूव। तो ये 1 kg ब्लॉक इसके ऊपर यहाँ जाके कहीं रुकेगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी h हाइट और अटेन करेगा 20 के ऊपर। तो h का फॉर्मूला होता है, नाउ इट इज इन फ्री फॉल, सिंपल प्रोजेक्टाइल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप v वेलोसिटी से ऊपर थ्रो कर देते हो तो कितना हाइट अटेन करता है, दैट इज v²/2g। तो ग्राउंड से टोटल हाइट क्या हो गई, टोटल हाइट, देयरफॉर टोटल हाइट of 1 kg mass from ground is 20 centimeter plus v²/2। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर प्लस v²। कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, v² इक्वल्स u² प्लस 2as। v² इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी 0 था, 2 एक्सेलरेशन 6 था, s था 20, यानी 20/100 ऐसा यूनिट। तो v² की वैल्यू हो गई 12/5 ऐसा यूनिट, 12/5 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। ये v² है, किसी v² का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, 12/5 और 2g, 2 और g हो गया 10। ये ऐसा यूनिट में, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 into 2 10, 10 पूरा कैंसिल, 12 बचेगा। सो इट इज 32 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब जरा ये क्वेश्चन करिए। दिस इज फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ये 5 kg ब्लॉक है और यहाँ 10 kg ब्लॉक, and external force of 100 Newton is applied on 10 kg block. Find tension in the string. G का वैल्यू 10 लीजिए। The value of G is 10. What is the tension in the string? देखिए, सारा सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है तो एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, 10 kg ब्लॉक पे टेंशन T लगेगा और वेट नीचे लगेगा 100 न्यूटन। 5 kg ब्लॉक पे टेंशन T लगेगा और एक वेट लगेगा 50 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द इंक्लाइन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द inclined plane.
अलोंग द इंक्लाइन, इस पे ध्यान दीजिए। 10 kg ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 100 न्यूटन माइनस इस mg का कंपोनेंट आएगा पीछे की तरफ 100 इंटू साइन 30, mg हो गया इतना, mg साइन थीटा और एक टेंशन दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 kg ब्लॉक का देखिए, आगे की तरफ फोर्स है T और पीछे एक फोर्स आ जाएगा इधर 50 साइन थीटा, T minus 50 sin 30, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग दिस टू तो बन जाएगा 100 माइनस साइन 30 इज हाफ, सो इट इज 50 माइनस T divided by T minus this is half to 25, this is equal to 10 upon 5 2। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 1 यहाँ से 100 माइनस 50 इज 50, 50 माइनस टी इक्वल्स 2 से मल्टीप्लाई करिए 2t माइनस 50, सो 3t इज 100 न्यूटन, देयरफॉर टेंशन इज 100 by 3 न्यूटन। दिस इज द आंसर। एकदम आसान सवाल है।